बेहतर कौन, मंटन सिंह या अशोक? देखिए, अब रही बात मातों के बारे में, आप जानते ही होंगे कि एक बार जो है जेल के अंदर में ही थे वो, और हथकड़ी लगा हुआ था। जब हम लोग मतलब छोटा थे तो जानते थे, हथकड़ी लगा हुआ था, तो मतलब कहा था उनको जनता ने जिताने। विधानसभा से बिलोंग करते हैं। हाँ, क्या लगता है वार्षिक विधानसभा में आगे क्या विकास हुआ है? देखिए, वार्षिकगंज विधानसभा 15-20 साल से रह रहे। वार्षिकगंज विधानसभा क्षेत्र का अगर बात किया जाए तो वार्षिकगंज विधानसभा क्षेत्र का हमें, और रही तक मतलब कहता है कि विकास की बात, तो जहाँ तक है कि देखिए विकास इतना डाउन हो रहा, कोई भी एरिया का डाउन इतना रहता है कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए वार्ड से लेकर प्रमुख तक लगाया जाए, मतलब इतना लगे हुए रहते हैं। वार्ड हो गए, मुखिया हो गए, पंचायत समिति हो गए, जिला परिषद हो गए, सब लगे हुए हैं कि विकास होगा विकास होगा, लेकिन संभवतः कोई ना कोई कहीं ना कहीं कमी रह जाता है, जिसकी वजह से पूर्ण विकास तो नहीं हो पाता है एरिया का। उसमें कोई ना कोई कमी आए, अगर हम अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं तो वो नहीं, जिसकी वजह से कोई ना कोई कमी रह जाता है। तो संभवतः विकास हुआ है, लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ जितना होना चाहिए। वार्षिकगंज क्या लगता है अमित सर को कि वार्षिकगंज विधायक का जो भी होना चाहिए? देखिए, वार्षिकगंज विधानसभा क्षेत्र का अगर बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर अभी टिकट का लेकर मुद्दा भी बना हुआ है। टिकट का मुद्दा लेकर बना हुआ है कि मतलब कहता मंटन सिंह कांग्रेस पार्टी से आएंगे, फिर हमारे मतलब अशोक मातो हैं जो मतलब कहता है कि उनकी पत्नी जो है बहुत योग्य है, और मतलब कहता है बोलने की शालीनता इतना ज़्यादा है, इतना बेहतर है कि कहना मुश्किल। और हमारे अशोक मातो जो हुए तो उनमें जो है मतलब कहता है कि वो जब से मतलब कहता बाहर आए हैं तब से मतलब कहता है समाज के बीच बीच में वो जा रहे हैं और अपने समाज के लोगों को, अपने लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम समाज के लिए क्या किए। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो समाज में अगर गलत होते तो समाज में कैसे जाते, अच्छे इंसान होंगे, बढ़िया व्यक्ति होंगे, तब तो उस समाज में जा रहे हैं, समाज के लोगों के बीच को मतलब कहता प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनकी पत्नी बहुत योग्य है, और मतलब कहता है अशोक मातो जो है एक बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं जो समाज के हर वर्ग के लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी वहाँ मेन मैटर बना हुआ है, और इनसे पहले जो मतलब कहता है विधायिका जो है वो भी मतलब योग्य हैं, लेकिन बशर्ते रही कि अब उस लायक का विकास नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए वार्षिकगंज विधानसभा में क्षेत्र में जो है आवश्यकता चेंज की आवश्यकता पड़ रही है। क्या बेहतर कौन, मंटन या अशोक? देखिए, अब रही बात कि मंटन सिंह और अशोक मातो बेहतर कौन रहेंगे, तो दोनों में बात रही है उनसे मतलब कहता है कि हमारे विधायिका में मतलब पहले प्रदीप मातो थे। प्रदीप मातो के बारे में आप जानते ही होंगे कि एक बार जो है जेल के अंदर में ही थे वो, और हथकड़ी लगा हुआ था, जनता ने जिताने का काम किया। तो मतलब कहता कोई दिनों ने वो सेवा की, मतलब कहता वार्षिकगंज विधानसभा क्षेत्र का, फिर अगले मतलब कहता जो आए वो सेवा कर रहे हैं, तो फिर अगले को भी मौका मिलना चाहिए, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है। तो सत्ता परिवर्तन होने से लोकतंत्र जहाँ तक जो है बीच मजबूत ही होता है, ऐसा बात कहा जाता है। काहे अगला जो है उसको भी डर आ जाता है, तो सत्ता परिवर्तन होना ही चाहिए। क्या लगता है सर, अमित सर भी राजनीति में आएंगे? और रही बात मेरा कि राजनीति में आएंगे, विपिन सर आ चुके हैं। हाँ, देखिए विपिन सर ये बहुत गॉड गिफ्टेड व्यक्ति हैं, और मतलब विपिन सर के बारे में जितना बोला जाए तो बहुत कम है, समझ लीजिए। काहे कि हर वर्ग के लोगों के प्रति उन्होंने अपना समर्पण दिखाए हैं, और मतलब कहता भरसक प्रयास करते हैं कि लोगों को जो हम काम के लिए आए हैं वो काम पूरा हो। तो मतलब कहता है कि हमारी जहाँ तक बात रही, राय रही, तो देखिए हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र का 2-3 विकल्प है। पहला नंबर है कि मतलब पहले नंबर है कि अलग अलग टाइप से, जैसे हम लोग जो पढ़ाने का लाइन में आ गए, तो ये लाइन हमें इतना प्यार और दुलार देता है जितना राजनीतिक शायद नहीं दे सकता है। जहाँ पर भी जाएंगे तो मतलब कहता पैर छूकर मतलब प्रणाम कर लेते हैं बच्चे। मतलब कहता कोनो बाराती में गए तो दूल्हा के मिले या ना मिले नाश्ता, लेकिन हमको मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है। दूल्हा सर, क्या सर कैसे आप खींच लिए? अरे बुढ़वा खींच नहीं लिए, मतलब